दोस्तों, विनेश फोगाट को लेकर एक बहुत ही दुखद खबर आई है। विनेश फोगाट जिनसे पूरा देश उम्मीद कर रहा था गोल्ड लाने की, एक बहुत ही दुखद खबर है कि उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। यानी कि विनेश फोगाट अब फाइनल नहीं खेल पाएंगी। वजह बताई जा रही है कि उनका जो वजन है वो करीब 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा पाया गया है और ओलंपिक्स के जो नियम कायदे हैं बहुत ही ज़्यादा कड़े होते हैं। तो 1 ग्राम भी ऊपर नीचे हो तो मामला एकदम कट्टुकट रहता है। फोगाट को लगे इस झटके के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उनका हौसला बढ़ाते हुए कहा, विनेश, आप चैंपियंस की चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं और प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को मैं व्यक्त कर पाता जो अनुभव कर रहा हूँ। साथ ही मैं जानता हूँ कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ खड़े हैं। क्योंकि विनेश फोगाट का वजन ज्यादा था, इसीलिए उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। मतलब वो फाइनल अब नहीं खेल पाएंगे और इसे लेकर तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने कहा, विनेश फोगाट को पेरिस ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया। अगर ये सच है तो ये साजिश किसकी है? साजिशकर्ता भीतर के लोग हैं। देश तुम्हारे साथ है विनेश, तुम देश की बेटी हो। वहीं दोस्तों, बीजेपी IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी इस खबर पर दुख जाहिर किया। उन्होंने भी लिखा है कि विनेश फोगाट को जिस तरह से डिस्क्वालीफाई किया गया है, अयोग्य घोषित किया गया है पेरिस ओलंपिक में, वो दुख पहुंचाने वाला है। मतलब जाहिर तौर पर हर भारतीय का दिल टूटा है, क्योंकि हम तो गोल्ड की उम्मीद कर रहे थे। विनेश फोगाट ने खुद भी कल अपनी मां से बात की और उन्होंने कहा कि मैं गोल्ड ला रही हूँ, गोल्ड पक्का है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने कहा है, ये विनेश का नहीं देश का अपमान है। विनेश फोगाट पूरी दुनिया में इतिहास रचने जा रही थी। उनको 100 ग्राम ओवरवेट दिखाकर अयोग्य घोषित करना घोर अन्याय है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है। भारत सरकार तुरंत हस्तक्षेप करे। अगर बात ना मानी जाए तो ओलंपिक का बहिष्कार करे। संजय सिंह कह रहे हैं कि ओलंपिक का बहिष्कार करे भारत सरकार, हस्तक्षेप करे। और सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कि इसकी साजिश है। हालांकि सच्चाई ये दोस्तों कि विनेश फोगाट ने कल 3 बाउट थे, मतलब 3 उनके मैचेस थे और जाहिर तौर पर आपको एनर्जी आपकी खत्म ना हो इसके लिए आपको खाना भी पड़ता है, लेकिन आपको इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि इतना आप ना खाएं, किसी भी हाल में डाइट में नमक ना लें, इतना पानी भी ना पिए जिससे कि वेट बढ़े। इसके बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं और ये नज़र जो बनाए रखने का काम होता है डाइटिशियंस का होता है, कोचेस का होता है, जो सपोर्ट स्टाफ होता है जिसके लिए अच्छा खासा खर्च करती है सरकार, ये उनका काम है कि खिलाड़ी क्या खा रहे हैं, कितना उनका वजन बढ़ सकता है, कम हो सकता है। इसलिए ये ओलंपिक में ये जो नियम है इतने सख्त होते हैं, इसीलिए इस पर कोई किंतु परंतु होता नहीं है। यहाँ पर बहुत से लोग इस बात को लेकर भी विनेश फोगाट की आलोचना कर रहे हैं कि विनेश फोगाट ने 50 किलो में इस बार खेला, जबकि वो 55 में खेलती आई हैं, तो उनको 55 में ही खेलना चाहिए था, क्योंकि उनकी बॉडी 55 एक नॉर्मल वेट होता है। तो मैं यहाँ पर उनको ये भी बता दूं ऐसे लोगों को कि विनेश फोगाट 50 में भी खेल चुके हैं, 50 किलो में भी खेल चुके हैं वो। और ये एक खिलाड़ी के लिए 50 में खेलना, 55 में खेलना, ये एक बहुत नॉर्मल बात है। मतलब 4-5 किलो खिलाड़ी ऊपर नीचे करते रहता है। केवल 100 ग्राम वजन बढ़ा और विनेश फोगाट अयोग्य घोषित हो चुकी हैं। ये बहुत ज़्यादा मतलब दिल तोड़ने वाला है। खबर मुझे बताते वक्त भी बहुत दुख हो रहा है और आपको सुनते वक्त भी बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों, विनेश फोगाट हम सबकी चैंपियन है। और जितना बुरा हमें लग रहा है, सोचिए विनेश को इस वक्त क्या लग रहा होगा। विनेश के लिए कितना मुश्किल वक्त होगा ये। हालांकि भारत ने इस पूरे के पूरे मामले में विरोध किया है, आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन ओलंपिक के नियम इतने तगड़े हैं, ऐसे हैं कि इसमें किसी सरकार का या किसी देश का कुछ चल पाना बड़ा मुश्किल होता है।